हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात की थी और उनसे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चंस को सोल्व भी किया था। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस के एग्जांपल लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट मेरे पास दी हुई है -π/2 टू π/2। सो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जो कि मैंने आपको करवाई थी लास्ट वीडियो में, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, यहाँ पर मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी बताई थी वहाँ पर ये 6th प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस 6th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था, तो 6th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था, मेरे पास -a टू a जो लिमिट होगी वो -a टू a होगी, और हमने यहाँ पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन देखने हैं। और इवन और ऑड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ था, और क्या बताया था मैंने, ऑड होगा तो आपने सीधे 0 लिखना है, और अगर इवन फंक्शन निकलेगा तो आपने यहाँ पर आपने इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी हम देखते हैं ये ऑड है या इवन है, और हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं फिर। तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले अभी ऑड और इवन ही चेक करूंगा ना। तो ऑड और इवन को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास अंदर एफ ऑफ एक्स होगा उसको मैं कर लूँगा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बोला था कि मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने -x यहाँ पे पुट करना है, और अगर मेरे पास आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है ना, मतलब माइनस का पुट करने पर भी पॉजिटिव का एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, तो मेरे पास इवन फंक्शन होता है। और जबकि मैं माइनस का पुट करता हूँ और मेरे पास माइनस का आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह -x भरूंगा और देखता हूँ मेरे पास नेगेटिव में आता है आंसर या पॉजिटिव में आता है। तो अब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ -x पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स की जगह मैंने -x पुट किया और इसका स्क्वायर जो है वो मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन -x क्या होता है, माइनस साइन एक्स ना। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -sin x⁻²। अब माइनस किसी की नेगेटिव में जो टर्म होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मैंने नेगेटिव में पुट किया था, मेरे पास पॉजिटिव में आ गया, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स था वो खुद ही एफ ऑफ एक्स था, मतलब मैंने एफ ऑफ -x पुट किया और मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, -x मैंने पुट किया और एफ ऑफ एक्स आ गया, विच इज़ इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन होगा हमने तभी आंसर लिखना है इसका, हम आगे इसको तभी सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑड की बारी में तो आंसर सीधा 0 आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 हमने मल्टीप्लायर में ले लेना है यहाँ पे, और 0 टू π/2 जो होगी इसकी लिमिट बन जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट हम वही रखते हैं और जो लोअर लिमिट होती है हम उसको 0 लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 6th जो कि मैंने आपको अभी बता दी है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं डायरेक्ट सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे चेंज करके लिख सकते हो, ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले चैप्टर में बताया था। साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 - cos 2x/2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वही ऐसे लिखा हुआ है, 1 - cos 2x/2, और 2 के साथ 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाली अलग टर्म आ जाएगी, ये वाली अलग टर्म आ जाएगी, मतलब यहाँ पर मैं जब इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास x आ जाएगा, और cos 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2x/2 एंड जो लिमिट होगी वो 0 टू π/2 हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, यहाँ पर x की जगह मैं वैल्यू को भर दूंगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा π/2, एंड यहाँ पे π/2 को जब मैं यहाँ पे भरूंगा तो साइन पाई 0 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर मैं 0 भरूंगा, 0 एंड साइन 0 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया π/2 जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है, मतलब तो π/2 जो है वही आंसर हो जाएगा। तो देखा, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मैंने एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है कुछ ऐसा ही, उसमें मैंने लिया हुआ इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, एंड यहाँ पर जो इसकी लिमिट है वो -π/2 टू π/2 है, भाई आ गया -a टू a ना। फिर से हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन raised-7x ले लूँगा, और यहाँ पर x की जगह -x पुट करूँगा, -x मैंने पुट किया, यहाँ पे बन जाएगा -sin x raised-7, और यहाँ पर ऊपर ऑड है इसकी पावर, तो ये माइनस में आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा -sin 7x, मतलब हमने एफ ऑफ -x पुट किया और मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, तो मतलब क्या ये ऑड फंक्शन आ गया, क्योंकि इवन के बारे में तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इस वक्त ऑड फंक्शन आ रहा है, तो ऑड के बारे में मैंने आपको बोला था डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख दोगे, डायरेक्ट 0 लिखा और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो 6th क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ
मोड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स एंड जो लिमिट है वो -5 to 5 है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको मोड फंक्शन वाले करवाऊंगा इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे उसकी, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि उसमें लिमिट को तोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम लिमिट को तोड़ेंगे। तो मतलब -5 to 5 के बीच में हम कोई पॉइंट चूज़ करेंगे, बट हम वो वाला पॉइंट कैसे चूज़ करेंगे इसका मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, और बाकी क्वेश्चन भी आप इसी की तरह ही कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर एक्स के साथ जो ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा ना, अगर मान लो ऐड हो रहा है तो आप वही पावर में -2 ले लोगे, मतलब यहाँ पर +2 था तो यहाँ पर आप -2 ले लोगे, और अगर यहाँ पे -2 होता तो आपने प्लस का 2 लेना था, मतलब +2 लेना था। तो ये आप मतलब एक मैंने आपको आइडिया बता दिया ना, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट को तोड़ोगे ना, और एक बार आप नेगेटिव का लोगे ये x+2, और एक बार आप पॉजिटिव का लोगे। फर्स्ट टाइम हम नेगेटिव का ले लेते हैं और सेकंड टाइम हम पॉजिटिव का लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देखो मैंने जो लिमिट है वो मैंने तोड़ दी। देखो ये पॉजिटिव का था तो मैंने बोला था नेगेटिव लेनी है, तो मैंने यहाँ पर -2 जो है वो मैंने नेगेटिव यहाँ पर लिमिट ले ली, जो कि -5 और 5 के बीच में लाई करेगी। और पहली बार हमने इसको नेगेटिव का ले लिया, -x+2 dx लिख दिया, प्लस अब -2 to 5 तक जाएगी लिमिट, -2 to 5, और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का x+2 dx ले लिया है। अब हम करेंगे इनको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करते टाइम आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आप चाहो तो इसको आप इनको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप x² + 2x आप इसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बट यहाँ पर इसमें ऐसे करने पर कैलकुलेशन जो वो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। बट हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप देख लेना वो। तो फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का साइन को मैंने बाहर ले लिया, x+2 को मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास बन जाएगा x+2² एंड लिमिट मैंने वही रखी जो यहाँ पर दी हुई थी, प्लस इसको भी मैंने सिमिलरली इंटीग्रेट किया ²/2 एंड यहाँ पर -2 एंड 5 आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के मैं इनको आगे सोल्व करूँगा। माइनस का साइन मेरे पास बाहर वैसे का वैसे रहा, और यहाँ पर जब मैं -2 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि अपर लिमिट वाली मेरे पास जो टर्म थी वो 0 बन गई, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करूँगा तो -5 + 2 -3 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9/2। और सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 + 2 7 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 49 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/2। एंड जब मैं यहाँ पे -2 भरूंगा, -2 + 2 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली टर्म मेरे पास 0 बन जाएगी। अब मैं इन दोनों, देखो पहले यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 29। तो आप ऐसे ही मोड वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं एक और मोड वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ x-2 dx, और जो लिमिट है वो मेरे पास 0 to 6 है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मोड के टाइम में, मतलब अंदर अगर माइनस में हो ना जो यहाँ पे, आप उसको पॉजिटिव में लोगे, और जो पॉजिटिव में होगा आप उसको नेगेटिव में लेके आप वहाँ पर उसकी लिमिट को अलग करोगे। तो यहाँ पर इस वक्त माइनस में है, तो आप यहाँ पे +2 तक आप इसकी लिमिट को अलग कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, 0 to 2 आप एक अलग लिमिट ले लोगे, और 2 to 6 आप एक अलग लिमिट ले लोगे, और फर्स्ट टाइम हम नेगेटिव में ले लेंगे। तो मैंने 0 to 2 लिया और नेगेटिव में x-2 लिख लिया, और यहाँ पर आ जाएगा आगे 2 to 6 एंड x-2 dx, ये पॉजिटिव का मैंने ले लिया। अब मैं इनको इंटीग्रेट करूँगा। अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, x-2 का स्क्वायर/2 एंड जो लिमिट है वो मेरे पास 0 to 2 बनेगी, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा x-2 का स्क्वायर/2 एंड जो लिमिट है वो 2 to 6 आ जाएगी। बट ये वाला जो मैंने जो अभी आपको इंटीग्रेट करके जो आंसर बताया, ये मेरे पास गलत हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, आप हर जगह पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर अभी 2 की वैल्यू को पुट करूँगा तो 2 - 2 0 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे -2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मतलब जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 4/2 एंड 2 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास बनेगा 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ पे बन जाएगा 8, एंड जब मैं ये पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि -2 प्लस जो 8 होगा वो मेरे पास बन जाएगा 6, जबकि इसका आंसर ये एक्चुअल में 6 आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो मैंने जो अभी आपको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताई, यहाँ पर ये वाली इंटीग्रेशन गलत हो जाएगी। तो अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब x को आपने अलग इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर 2 को आपने अलग इंटीग्रेट करना है। माइनस के साइन को मैं बाहर ले लूँगा और x को करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा x² माइनस, एंड 2 को कॉन्स्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया, एंड अंदर dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, एंड लिमिट 0 to 2, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा x² माइनस 2x एंड लिमिट 2 to 6। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे जब मैं 2 भरूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 4 माइनस के,
एंड जब मैं जीरो भरूंगा तो ये वाली टर्म भी जीरो बन जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो बन जाएगी। तो मैंने इसको लिखा नहीं है यहाँ पे, तो प्लस आगे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे भी करूँगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट। जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट 6 पुट करता हूँ तो 6 का स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 36 एंड 2 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 18 माइनस 6 2 ज़ा 12। मेरे पास ये बन जाएगा अपर लिमिट वाला माइनस लोअर लिमिट। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और जब 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 2 बन जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। अब मैंने आगे क्या किया, यहाँ पर है 2 माइनस 4, वो बन जाएगा मेरे पास -2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा प्लस 18 माइनस 12 6 प्लस, बिकॉज यहाँ पे देखो ये वाला मेरे पास माइनस करके आना है -2 एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +2। अब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास आंसर 10 आ रहा है और पहले 6 आ रहा था, तो इसलिए जो पहले वाला जो तरीका था वो गलत है और ये वाला जो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके पास आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। तो अब मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये थोड़ा मैंने अलग करके लिया हुआ है। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो फिर भी आपको ये करना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx एंड लिमिट -1 to 1 वेयर f of x इज इक्वल टू 1 minus 2x when x is less than or equal to 0, 1 plus 2x when x is greater than or equal to 0। मतलब यहाँ पर मेरे पास f of x जो है वो दो टाइप से होगा, या जब माइनस में होगा ना, जब नेगेटिव में होगा या जीरो के इक्वल होगा तब 1 minus 2x होगा, और जब जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा तब 1 plus 2x होगा। तो अब मैंने देखना है कि यहाँ पर मैं इसको कैसे करूँगा। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते वो माइनस ए और ए वाली, बिकॉज यहाँ पे कोई एक फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिमिट को भी आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, मतलब आप लिमिट को बीच से स्प्लिट कर दोगे। अब ये लिमिट कहाँ पे स्प्लिट करनी है आपको यहाँ पर कंडीशंस में देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये एक्स जो है वो एक बार जीरो से छोटा हो रहा है ना, या तो इक्वल टू हो रहा है, और यहाँ पर एक बार जो वो जीरो से बड़ा हो रहा है और इक्वल टू हो रहा है, मतलब ये छोटा बड़ा जो वो जीरो से ही हो रहा है, यानी कि मैं जीरो पर इसकी लिमिट को तोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, -1 to 1 है तो -1 to 0 को मैं अलग कर दूंगा एंड 0 to 1 मैं अलग कर दूंगा। तो मैंने वही किया है, -1 to 0 f of x dx आ जाएगा प्लस 0 to 1 f of x dx आ जाएगा। अब क्या करना है कि मैंने यहाँ पर देखना है कि f of x कौन सा कहाँ पे भरा जाएगा। तो वो आप कैसे देखोगे, मेरे पास फर्स्ट वाले में देखो तो मेरे पास जो लिमिट है वो है -1 to 0। अब -1 to 0 जो है वो कहाँ पर होगी वो लिमिट, देखो -1 to 0 है, मतलब वो नेगेटिव साइड में ही रह रही है। -1 to 0 या तो वो जीरो के इक्वल है या जीरो से छोटी आ रही है, तो वो नेगेटिव साइड में रहेगी। तो नेगेटिव साइड वाले केस में मेरे पास f of x क्या है, 1 minus 2x। तो मैंने यहाँ पे 1 minus 2x dx मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब 0 to 1 है नेक्स्ट लिमिट, 0 to 1 मतलब या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी 1 तक। तो वो कौन सी है, वो पॉजिटिव साइड वाली कंडीशन ये है 1 plus 2x। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 plus 2x dx। ये जो f of x की जो मैं वैल्यूज़ भर रहा हूँ ना, अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपको ये भरने आनी चाहिए कि कौन सी लिमिट में कौन सी वैल्यू कहाँ पर भरनी है। अब मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस, यहाँ पर बनेगा मेरे पास x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 के साथ 2 कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ x स्क्वायर एंड लिमिट -1 to 0 प्लस यहाँ पर बनेगा dx की इंटीग्रेशन x प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी x स्क्वायर बन गया एंड लिमिट 0 to 1 आ गई। अब मैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट भरता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 0 - 0 दैट इज़ 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर अभी मैं -1 भरूँगा -1 एंड यहाँ पर इसका -1 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 1, यानी कि -1 एंड -1 जो है वो मेरे पास -2 बन जाएगा। तो 0 माइनस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -2, यानी कि पॉजिटिव 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी मैं अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भरूंगा। तो अपर लिमिट भरता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 माइनस यहाँ पर 0 भरूंगा तो दोनों 0 बन जाएंगे दैट इज़ 0। अब ये पॉजिटिव 2 था, ये भी पॉजिटिव 2 है, तो 2 + 2 4 बन जाएगा मेरे पास, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। सो आई होप अभी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वो भी अभी आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर उसको वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।